वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार जी। तो ये जो पर्ल नेकलेस है, इसमें सबसे पहले हम 2 mm के 4 बीड्स लेंगे और उस पर नॉट लगा देंगे इस तरह से। इसके बाद इसको थोड़ा सा टाइट करके इसके बाद 3 बीड्स लेंगे और धागे के अपोजिट साइड से हम इसके अंदर डालेंगे। फिर धागे को हम ऊपर की तरफ ले आएंगे सेंटर वाले बीड्स में, इसमें इस तरह से टाइट करके अब हम 3 बीड्स लेके इसके अपोजिट साइड से फिर से नीडल को डालेंगे और थोड़ा सा टाइट करके सुई को हम फिर ऊपर की साइड ले आएंगे। इसको थोड़ा सा टाइट रखेंगे हम धागे को। इस तरह से ये पेटल बन गई, ये 3 पेटल बन गई। ऐसी ही हमें 66 पेटल बनानी है। इस तरह से ये मेरी 66 पेटल हो गई। अब मुझे सेकंड रो जो है वो 3 mm के बीड्स की लेनी है। तो ये मेरे 3, पहले तो मैं ये हुक इसमें साथ में ही अटैच कर दूँगी। तो 4 बीड्स लेके और बीच में ये लॉक डाल के और इसको इस तरह से धागे को वापस घुमा लूँगी बीड्स के अंदर से डाल के। इस तरह से ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। अब मुझे जो सेकंड रो बनानी है वो मुझे 3 mm के बीड्स से बनानी है। तो धागे को मैं ऊपर की साइड ले आऊँगी। अब मुझे 3 बीड्स जो है वो 3 mm के लेने हैं। ये पेटल बनाने का तरीका वही है। इस तरह से अब मैं राउंड इस सुई को जो वापस नेक्स्ट बीड्स की तरफ लेके जाऊंगी। अब मैं नेक्स्ट बीड्स में अपनी नीडल को लेके जाऊंगी और यहाँ पे मुझे एक पेटल और बनानी है। तो उसके लिए मैं अब 2 बीड्स लूँगी। स्टार्टिंग में जब भी हम स्टार्टिंग करते हैं तो 3 बीड्स फिर 2 बीड्स, रो की स्टार्टिंग में 3 बीड्स फिर 2 बीड्स। धागा मेरा ये जो है उलझ गया है। तो मैं धागे को जो है वो कभी भी सीधा नहीं लेते, इसमें धागे को हमेशा घुमा के लेते हैं। तो अब मेरा धागा ऊपर की तरफ है तो मैं 2 बीड्स डाल के सुई को ऐसे लूँगी नेक्स्ट बीड्स में पीछे की साइड ऐसे, और मैं धागे को घुमा के तब नेक्स्ट बीड्स में लेके जाऊँगी इस तरह से। अब मैं जो है अब लेके जाऊँगी मैं आगे वाले बीड्स में इस तरह से, और यहाँ पे फिर से मेरी पेटल बनेगी। तो 2 बीड्स डाल के मैं इस तरह से ये रो कंप्लीट करती चली जाऊँगी।
इसमें जो धागा है ये सीधा नहीं आएगा नेक्स्ट बीट में, तो हम ऊपर की साइड ले जाएंगे और ऊपर से फिर 2 बीट्स डाल के और फिर पेटल बना देंगे। यहाँ से घुमा के और फिर नेक्स्ट उसमें, तो इस तरह से मेरी रो पूरी कंप्लीट हो गई। तो ऐसे ही मेरी ये दूसरी रो और तीसरी रो और चौथी रो, सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो मेरी 3 mm के बीट से ही बनेगी। सेम वे से, सेम तरीका है बनाने का। तो जो रो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले 3 बीट्स लेंगे, ऐसे ही मेरी सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो कंप्लीट हो जाएगी। धागे को हम सीधा नेक्स्ट बीट्स में नहीं लेके आएंगे, धागे को हमेशा घुमा करके हमें नेक्स्ट लेना है। तो यहाँ से मैं सीधा नहीं बल्कि ऊपर की साइड लूँगी, फिर नेक्स्ट पेटल बनेगी मेरी। ऐसे ही मुझे ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह से फोर्थ रो भी मेरी सेम ऐसे ही पूरी हो जाएगी इन्हीं बीट्स से। यही साइज लगेगा बीट्स का। तो सबसे पहले 3, और सेम वे से ये लाइन भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान रहे धागा कभी भी सीधा नहीं जाता। अब यहाँ से मैं सीधा धागा नहीं लूँगी नेक्स्ट पे, तो पहले धागे को मैं ऊपर ले जाऊँगी जो बीट्स, जो पेटल हमने बनाई है उसमें, और फिर नेक्स्ट पेटल हम बनाएंगे। अब 2 बीट्स से इस पेटल का डिज़ाइन भी कंप्लीट कर लेंगे और सेम ऐसे ही पूरी रो का हो जाएगा। धागे को नेक्स्ट डिज़ाइन में लेके आएंगे।
धागे को ऊपर की साइड लेके जाएंगे, पहले सीधा नहीं लाएंगे, ऊपर से फिर घूम के आएगा। ऐसे ही कंप्लीट हो गई मेरी ये रो भी। अब 5th रो जो बनेगी उसमें 3 mm का बीड्स और 4 mm के बीड्स से, जो ऊपर की साइड रहेगा वो 4 mm का रहेगा, बीच में 3 mm रहेगा। इस तरह से ऊपर की साइड मेरा 4 mm का बीड्स है। अब मैं नेक्स्ट पेटल पे लेके जाऊंगी सुई को। तो सुई मेरी धागा नीचे की साइड है, तो नीचे की साइड मेरा 3 mm का बीड्स डलेगा और ऊपर की साइड 4 mm का। इस तरह से अब ये जो ऊपर की साइड आया है ये 4 mm बीड्स आ गए मेरा और नीचे 3 mm। ऐसे ही सेम वे से मैं पूरी रो को कंप्लीट कर लूँगी। धागा मैं ऊपर की तरफ मोड़ूंगी इसमें। और ये मेरी पूरी रो इस तरह से कंप्लीट हो गई। अब मेरी 6th रो जो है वो इन्हीं बीड्स से बनेगी। फोर mm के बीड्स ये जो हैं 6th रो, 7th रो और 8th रो, छठी, 7वीं और 8वीं लाइन जो है वो इन्हीं बीड्स से कंप्लीट होगी। सेम तरीके से ये पेटल बनती चली जाएंगी। ध्यान रहे धागा कभी भी सीधा नहीं जाता, नेक्स्ट बीड्स में हमेशा घूम करके जाता है या तो ऊपर की साइड से। ऐसे ही मैं नेक्स्ट लाइन को भी कंप्लीट कर लूँगी।
पेटल बनाने का तरीका सेम है। बीड्स के साइज़ अलग अलग होते रहेंगे। नाइन्थ रो जो है वो 4 mm और 6 mm के बीड्स से बनेगी। 8th लाइन हम 4 mm के बीड्स से कंप्लीट करेंगे, लेकिन 9वीं लाइन जो है वो दोनों साइज़ के बीड्स 4 mm और 6 mm। ऊपर की साइड मेरा 6 mm रहेगा। और धागा मेरा ऊपर की साइड है तो 6 mm का बीड्स पहले डलेगा। धागा नीचे की साइड है तो 4 mm का बीड्स पहले डलेगा। तो मेरा धागा नीचे की तरफ था तो पहले 4 mm का बीड्स और फिर 6 mm, क्योंकि ऊपर की साइड जो है वो 6 mm आना है। अब मैं धागा को ऊपर की साइड लेके आऊँगी, सीधा नेक्स्ट बीड्स पे नहीं लेके जाएंगे। अब मेरा धागा ऊपर की साइड है तो पहले मैं 6 mm का बीड्स डालूँगी, बड़े वाला। फिर 4 mm और ऐसे ही इस डिज़ाइन को हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में भी ऐसे ही इस रो की जो लास्ट का बीड्स हैं उसको भी सेम उसी तरीके से बनाते हैं। टेंथ रो मेरी 10वीं लाइन जो है उसमें मेरे 6 mm के बीड्स आएंगे। तीनों बीड्स 6 mm के। 10वीं, 11वीं और 12वीं, 10th, 11 और 12th मेरी 6 mm के बीड्स से कंप्लीट होगी। बनाने का तरीका वही है, सेम पेटल बना के, और हम 13 लाइन कंप्लीट कर लेंगे ऐसे ही। नेक्स्ट बीड्स पे धागे को ले आऊँगी। ऐसे ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
अब मेरी 13 रो जो है वो 6 mm और 8 mm, बीच में 8 mm आएगा ऊपर की साइड और नीचे की साइड 6 mm। ऐसे ही नेक्स्ट पेटल जो बनेगी उसमें नीचे की साइड धागा है तो छोटा बीट नीचे की साइड और बड़ा बीट्स ऊपर की साइड, ऊपर बड़ा बीट्स आएगा। ऐसे ही ये रो भी मेरी कंप्लीट सेम वे से हो जाएगी। ऊपर की साइड बड़ा बीट्स रहेगा। ऐसे ऐसे सेम बनती चली जाएगी और ये मेरी बन चुकी है। बनने के बाद ये इस तरह से दिख रही है। अब मेरी 14वीं लाइन, तो 14 रो में 8 mm के बीट्स और सिल्वर कलर के बीट्स। ऊपर की साइड तो मेरे 8 mm के बीट्स आएंगे और जो नीचे की साइड है वो सिल्वर कलर के बीट्स आएंगे। इसमें मैंने ये बीट्स का जो है ये साइज़ और कलर दोनों ही चेंज है। तरीका वही है पेटल बनाने का, सिर्फ बीट्स अलग है। ये वाला ऊपर की साइड 8 mm और नीचे की साइड सिल्वर कलर के बीट्स से मैं वही पेटल बनाती चली जाऊंगी इस रो में भी। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, अगर शॉर्ट करके बताती तो समझ नहीं आती। इसमें मटेरियल जो है वो आप बीड्स के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे मैं बीड्स बता रही हूँ तो वही बीड्स और नायलॉन थ्रेड और नीडल, इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और अलग अलग साइज़ के बीड्स जैसा दिख रहा है। ऐसे इस रो को कंप्लीट करने के बाद मेरी 15वीं रो भी ऐसे ही बनेगी, लेकिन जो बीड्स का साइज है वो मेरा बड़ा हो जाएगा, 10 mm हो जाएगा।
सिल्वर कलर के बीड्स यही रहेंगे। तो 15वीं लाइन में जो है वो सिल्वर कलर के बीड्स, फिर 10 mm और फिर सिल्वर कलर। स्टार्टिंग में रो को स्टार्ट करेंगे तो ये 3 बीड्स, फिर 2 बीड्स से डिज़ाइन कंप्लीट होता चला जाएगा। अब नीचे की साइड मेरा सिल्वर कलर, धागा नीचे की साइड है ये, और फिर 10 mm ऊपर की साइड। ऐसे ही इस रो को भी मैं कंप्लीट कर लूँगी सेम वे से। वीडियो को पूरी देखोगे तभी समझ आएगा। ऐसे ये मेरी पूरी रो जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो उसका ये फाइनल लुक है। जो ये लास्ट का जो है बीड्स बचा है डालना, और इसको डालने के बाद धागे को जो है वो मैं एक बार इसको टाइट करके इसको एक बार फिर से घुमा के धागे को मैं नीचे की साइड ले आऊँगी, बीड्स के अंदर से ही डालते हुए जिग जैग पैटर्न से। ये मेरा पूरा फाइनल लुक है। और ये जो धागा बचा है इसको मैं थोड़ा टाइट करके इसको बीड्स के अंदर से डाल के ऐसे जिगजैग, एक बार सीधा एक बार टेढ़ा, ऐसे डाल के इसको बिल्कुल नीचे की जो फर्स्ट रो है वहाँ पे मैं ले आऊँगी इसको। और बीच बीच में एक आध नोट लगाते चले जाएंगे, क्योंकि एक जगह पे ज़्यादा नोट लगेगी तो वो दिखेगी और चुभेगी। तो बीच बीच में नोट्स लगाती चली जाऊंगी और धागे को नीचे की साइड ले आऊंगी। ये मेरा फाइनल लुक है। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इस पे बहुत मेहनत भी लगी है मेरी, कम से कम 3-4 दिन लगे हैं। बाय।